और लखनऊ रेलवे में 11 साल बाद रेलवे ट्रेन यूनियन का ये चुनाव हो रहा है और मतदान भी शुरू हो चुका है। और उसी को लेकर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट जो तैयार की है संवाददाता ने, वो एक बार देख लेते हैं। रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं और पूरे देश में अब जो आज 3 दिन तक 4, 5 और 6 दिसंबर को मान्यता का चुनाव होगा। यूनियनों की मान्यता को लेकर के पूरी कड़ी टक्कर चल रही है और लखनऊ में 2 यूनियनें हैं, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन। इनके तहत जो है चुनाव लड़ा जा रहा है और जो इसको लेकर के सुबह से लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं। दोनों तरफ सब बूथ पे लोग जमे पड़े हैं और लंबी लंबी कतारें लग करके लोग मतदान कर रहे हैं। अब मान्यता किसको मिलेगी, कौन सी यूनियन जीतेगी, ये तो बात बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी देखिए जिस तरह कर्मचारी यहाँ हैं वो पूरे रूप से एकजुट होकर के बैठे हुए हैं और वो अपना एक एक मतदाता को आकर्षित करने जुटे हुए हैं। लखनऊ डिवीजन में करीब 20,000 कर्मचारी हैं जो यहाँ वोट देंगे। पूरे नार्दर्न रेलवे में 1,20,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं जो यहाँ से लेकर अम्बाला से लेकर के और चंडीगढ़ तक और इधर बनारस से लेकर के जो है जम्मू तक वोट दे रहे हैं। और ये यूनियनें ये चुनाव के बाद बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कर्मचारी हितों के। यूनियन नेताओं ने दावे किए हैं कि जो पेंशन शर्तें और बेहतर होंगी और साथ में जो है उनको जो ट्रैकमैन्स हैं उनको बेहतर सेवा शर्तें मिलेंगी। जो कर्मचारी हैं उनको वर्दी टाइम से मिलेगी क्लास 4 एम्प्लॉइज को, और जो क्लास 3 एम्प्लॉय उनको और जो सेवाएं जो बेहतर की जाएंगी और जो यहाँ कार्यस्थल है उसको भी ठीक करने की बातें कही हैं। तो ये सब दावे किए जा रहे हैं और एक चुनाव के बाद ये दावे कितने खरे उतरते हैं ये कर्मचारी उस पर कसेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सब नेताओं वोट दे रहे हैं और उन्हीं से मैं जानूंगा क्या पोजीशन है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आनंद मिश्रा, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन वाणिज्य शाखा का शाखा मंत्री हूं। यूनियन की रेफरेंडम यूनियन की मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। 2008 में चुनाव हुए थे, 2013 में चुनाव हुए थे। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू के द्वारा 2024 में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारे लखनऊ डिवीजन में लगभग 20,000 मतदाता हैं, 19,862 मतदाता हैं और यहाँ पे बूथ बनाए गए हैं। 28 टोटल मंडल में हमारे बूथ बनाए गए हैं जिन पे आज मतदान का कार्य चल रहा है। आचार संहिता के तहत चुनाव हो रहा है। हमारे लखनऊ स्टेशन पे 3 बूथ से कर कार्यरत हैं इस समय सेवा में। टोटल 28 बूथ पूरे मंडल में बनाए जा रहे हैं जिनमें यूनियन की मान्यता के कौन सी यूनियन मान्यता में रहेगी इसका चुनाव हो रहा है। और हम लोग अब की 1 इंडस्ट्री 1 यूनियन के लक्ष्य पे चुनाव करा रहे हैं। ठीक है पांडे जी, आप बताइए कितने साल बाद चुनाव हो रहा है? 2013 11 साल बाद चुनाव हो रहा है। इसमें कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए इन लोग सीधा कहना 13 साल में चुनाव हो रहा है और इस 13 साल के चुनाव के बाद अब जो है जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन 1 यूनियन 1 इंडस्ट्री इसको लेकर के जो चुनाव कराया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये एक यूनियन रहे और एक जो है यहाँ पे उद्योग है मतलब रेलवे में एक ही यूनियन हो, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यूनियनें कितनी होंगी ये तो मतदाताओं पर डिपेंड करता है क्योंकि मतदाता किसको चुनाव चुनते हैं। महेश जी आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको इस चुनाव में? चुनाव से तो बिल्कुल सभी जो कर्मचारी हैं उनकी बात उठाने के लिए नियमित रूप से जो संगठन है उसकी आवश्यकता है और एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। इस चुनाव के बाद एक मजबूत संगठन उभर कर आएगा जो कर्मचारियों की सभी समस्याएं बोर्ड स्तर से सुलझाने वाला संगठन उभर कर आएगा। देखिए इनको पूरा जो है डिप्टी एसएस महेश प्रसाद इनका सीधा सा मानना है कि जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद इसको फायदा इनका नेताओं का ये होगा कि नेता यहाँ से लेकर बोर्ड स्तर जो उनकी मांगे हैं जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर करने में कामयाब होंगे और ये पूरी कर्मचारियों को उम्मीद है। कहना पसंद याद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।